शिवजी की तीसरी आंख का संदेश क्या है? भगवान शिव जी की तीसरी आंख विवेक का प्रतीक है। कभी कभी हमारी दोनों आंखें सही गलत नहीं देख पाती, तब हमें विवेक से निर्णय लेना चाहिए। शिवलिंग पर भस्म क्यों चढ़ती है? भस्म यानी राख इस संसार का और हर एक प्राणी का सार है। पूरी सृष्टि जब नष्ट होगी तो अंत में राख ही बचेगी, अर्थात आत्मा शिव जी में समा जाती है। शिव क्या है? शिव वह चेतना है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ सबका पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। हम सब शिव के बाहर नहीं हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। हमारा मन, शरीर, सब कुछ केवल शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसीलिए शिव को विश्वरूप कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि। शिवलिंग पर जलधारा, दूध, बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? समुद्र मंथन के समय विषपान करने से शिव के शरीर में गर्मी बढ़ गई थी। इस कारण उन्हें शीतलता देने के लिए जलधारा, दूध, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। शंकर शब्द का अर्थ। शम का अर्थ है आनंद और कर शब्द का अर्थ है करने वाला। शंकर शब्द का अर्थ है आनंद करने वाले और देने वाले ही शंकर है। प्रदोष काल। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त से 30 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 30 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहा जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। आजकल परिवारों में अशांति और क्लेश का एक प्रमुख कारण ये भी है कि हमारे जीवन से और जुबान से क्षमा नाम का गुण लगभग गायब सा हो गया है। क्षमा करने की आदत डाल लो, जीवन की कुछ समस्याओं से बच जाओगे। निश्चित ही अगर आप जीवन में क्षमा करना सीख जाते हैं तो आपके कई झंझटों का स्वतः निदान हो जाता है। धैर्य और मौन दो शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं। धैर्य आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और मौन आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अच्छा स्वभाव सुंदरता की कमी को भी पूरा कर देता है, पर अच्छे स्वभाव की कमी हो तो सुंदरता से उसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। चेहरे की सुंदरता तो प्रकृति पर निर्भर होती है, पर स्वभाव की सुंदरता आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। चेहरे की सुंदरता जहाँ केवल आंखों में उतर पाती है, स्वभाव की सुंदरता वहीं दिल तक उतर जाती है। कलयुग की सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि जिस इंसान को ज्यादा कष्ट मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके कर्म खराब है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वह हद से ज्यादा अच्छा है। जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1. लोग क्या कहेंगे। 2. मुझसे नहीं होगा। 3. अभी मेरा मूड नहीं। और 4. मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वे 4 वाक्य हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। चलो उठो, आगे बढ़ो। क्यों सुस्त पड़े हो? जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। अगर आप माँ बाप हैं तो बच्चों के साथ आत्मीयता पैदा कीजिए। बच्चों से दूरियां नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए, उनके साथ बैठिए और बताइए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति तो वही है। पैसा कमाने में इतने व्यस्त मत हो जाना कि बच्चे हाथ से निकल जाएं। बच्चे बिगड़ गए तो फिर पैसा कमा कर भी क्या करोगे? बच्चे को बच्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे बचाना पड़ता है। ये स्वयं बचना नहीं जानता। उसे बुरी नजर और बुरी संगत से बचाइए, वरना आपका भविष्य बहुत बुरा होगा। सभी लोग बात बात में मुहूर्त की बात करते हैं। अरे ये मुहूर्त क्या होता है? जो काम जिस वक्त कर लो वही मुहूर्त है। रामचंद्र के राज्याभिषेक का बढ़िया मुहूर्त निकाला गया था, पर अगले दिन क्या हुआ? सब मुहूर्त धरा का धरा रह गया। आपको पता है न जन्म का कोई मुहूर्त होता है और न मृत्यु का, फिर ये बीच के जीवन में मुहूर्त का चक्कर क्यों?